तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। एक बात बताइए, कैसा होगा अगर आपको कोई किडनैप करके एक रूम में बंद कर दे और एक खराब टेलीफोन से मरे हुए सोल्स आपकी हेल्प करने लगे। आज की मूवी द ब्लैक फोन में हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेसबॉल मैच चल रहा था जब फिन नाम का लड़का बॉल फेंकता है और एक जापानी लड़का ब्रूस जोरदार हिट मारकर होम रन कंप्लीट कर देता है। फिन काफी उदास होता है लेकिन ब्रूस आकर उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। ये जापानी लड़का काफी पॉपुलर है जो साइकिल से जा रहा था जब उसके सामने एक कार आती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कुछ बच्चों के मिसिंग होने के विजुअल्स दिखाई देते हैं। फिन अपनी बहन ग्वेन और अपने फादर के साथ रहता है जो कि काफी गुस्से वाले इंसान है। फिन और ग्वेन स्कूल जा रहे थे जब ब्रूस के मिसिंग होने की खबर पोस्टर पर दिखती है। वो देखते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट में एक लड़का जिसका नाम रॉबिन है वो दूसरे लड़के को मार रहा था और सभी बच्चे उस लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे। वो काफी बुरी तरह उस लड़के को मारता है जिसे फिन और उसकी बहन भी देखते हैं। जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे तो फिन पढ़ने की बजाय अपने रॉकेट टॉय से खेल रहा था और अपनी क्रश को देख रहा था। जैसे ही क्लास ओवर होती है वो जल्दी से टॉयलेट में जाकर छुप जाता है। वहीं तीन लड़के उसे बुली करने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन तभी वहां रॉबिन आता है जिससे ये तीनों लड़के डरते हैं। रॉबिन उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने फिन को परेशान किया तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। रॉबिन फिन से कहता है कि उसे हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा और इस मोमेंट पर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वेन को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ दो पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछताछ करते हैं। असल में कुछ दिन पहले ब्रूस किडनैप हुआ था जहाँ पुलिस को कुछ ब्लैक बलून्स मिले थे और ग्वेन की फ्रेंड से उन्हें पता चला कि ग्वेन ने ये सब अपने सपने में देखा था। ऑफिसर्स ये जानना चाहते हैं कि इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसे कैसे पता चली। ग्वेन कंफ्यूज होती है क्योंकि वो तो सिर्फ एक सपना था। ऑफिसर्स जब उसे डराते हुए पूछताछ करते हैं तो ग्वेन गुस्से में उन्हें धमकी देती है लेकिन फिर वो बताती है कि कई बार उसके सपने सच होते हैं। फिन अपने घर पर रात को अकेला बैठकर हॉरर मूवी देख रहा था। बिल्कुल आपकी तरह ये काफी इंट्रोवर्ट और डरपोक इंसान है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसके पापा ग्वेन को बेल्ट से मार रहे थे क्योंकि पुलिस ग्वेन के बारे में पूछताछ करते हुए उसके ऑफिस में आई थी। वो उसे मारते हुए कहता है कि उसके सपने सिर्फ सपने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिन वहाँ गुस्से में खड़ा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो उससे जबरदस्ती बुलवाता है कि उसके ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स हैं। अब हम देखते हैं कि रॉबिन घर जा रहा था जब उसके सामने भी वही वैन दिखती है। इधर फिन के फादर को पुलिस से इस बारे में कॉल आता है और वो अपने बच्चों को बताता है। फिन सैड होता है क्योंकि उसका इकलौता दोस्त किडनैप हो चुका था। ग्वेन गॉड से प्रे करती हुई कहती है कि उसे पता है कि उसके ड्रीम्स की पावर रियल है। वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक ऐसा ड्रीम आए जिससे रॉबिन का कोई सुराग मिल जाए। क्योंकि रॉबिन अब गायब हो चुका था तो तीनों लड़के फिन को काफी मारते हैं। ग्वेन उसे बचाने के लिए उनसे लड़ती है लेकिन आखिरी में पिटकर साइड बैठ जाती है। क्लासरूम में सबको एक पार्टनर चूज करने को कहा जाता है लेकिन फिन को कोई ज्वाइन नहीं करता तो उसकी क्रश ही उसके साथ आकर बैठ जाती है और उसकी तारीफ करती है। घर जाते समय उसकी बहन इस बात पर उससे मजे लेती है और अपनी दोस्त के घर की तरफ चली जाती है। फिन अकेले अपने घर की तरफ जा रहा था जब वो उस वैन को देखता है। उसके सामने ही एक आदमी का सामान गिर जाता है। फिन उसकी हेल्प करने के लिए उसकी कैप को उठाकर उसे देता है। वो आदमी उसे बताता है कि मैं मैजिशियन हूँ। फिन उसकी वैन में कुछ बलून्स को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि वो आदमी उसे पकड़ लेता है। फिन अपने रॉकेट टॉय से उसे मारता है लेकिन वो आदमी फिन को बेहोश करके अपनी वैन में डाल देता है। जब फिन की आंख खुलती है तो वो एक अंधेरे कमरे में था और उसके सामने वो आदमी मास्क पहने हुए था। इस आदमी को ग्रैबर कहते हैं। ग्रैबर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। फिन डरते हुए उसे देखता है और ग्रैबर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिन उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इस जगह पर एक टॉयलेट और साथ ही एक टेलीफोन टंगा हुआ था। वो टेलीफोन यूज करने ही वाला था लेकिन उसकी तार कटी हुई थी। वो उसे वापस रख देता है। ग्वेन अपनी फ्रेंड के घर पर थी जब उसे पता चलता है कि उसके भाई को भी किडनैप कर लिया गया था। उसके घर पर पुलिस आ चुकी थी और वो अपने रूम में जाकर गॉड से दोबारा प्रे करती है। दूसरी तरफ टेलीफोन बजने की आवाज से फिन की नींद खुलती है। वो कंफ्यूज होकर कॉल पिक करता है। तभी ग्रैबर आकर उसे बताता है कि वो फोन काफी सालों से खराब है। फिन रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे और इसके बदले वो किसी को उसके बारे में नहीं बताएगा लेकिन ग्रैबर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। वो फिन से कहता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है। वो वहाँ से चला जाता है
और फिन तेज तेज चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। कुछ देर के बाद वो एक विंडो पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तभी वो फोन दोबारा बजता है जिससे फिन डर जाता है। कॉल उठाने पर उसे किसी की आवाज नहीं आती। फोन दोबारा बजता है। फिन जब कॉल पिक करता है तो उसे ब्रूस की आवाज सुनाई देती है जो कि अब मर चुका है, लेकिन उसकी सोल उससे फोन के थ्रू बात कर रही थी। वो उसे टॉयलेट के पास की एक जगह को खोदने के लिए कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह ग्रैबर ने ब्रूस को किडनैप किया। फिर एक ऐसा फ्लैशबैक दिखता है जिसमें फिन एक दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। ये फ्लैशबैक ग्वेन के सपनों में आता है और वो अचानक उठ जाती है। ग्वेन बेचारी रात में उठकर सेम उस दरवाजे वाले घर की खोज में निकलती है ताकि उसे उसका भाई मिल जाए। इधर फिन ब्रूस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वहां टाइल्स हटाकर एक गड्ढा खोदने लगता है और सारी मिट्टी को फ्लश करके उस गड्ढे को मैट से कवर कर देता है। अगले दिन ग्रैबर फिन के लिए खाना लेकर आता है और चला जाता है। फिन रियलाइज करता है कि ग्रैबर डोर पूरी तरह से क्लोज करके नहीं गया, तो वो वहां से बाहर निकलने का सोचता है, लेकिन तभी फोन रिंग होता है और एक लड़का उसे बताता है कि डोर से बाहर मत जाना क्योंकि ये ग्रैबर का ट्रैप है। मरे हुए लड़के की सोल उसके बगल में खड़े होकर उसे बताती है कि ग्रैबर ने ये दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा है जिससे फिन भागने की कोशिश करे। वो बाहर बैठा एक बेल्ट लिए उसका इंतजार कर रहा है और अगर उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो उसे बेल्ट से तब तक मारेगा जब तक उसकी जान ना चले जाए। लड़का फोन रख देता है और फिन डोर ओपन करके धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आता है और हम देखते हैं कि ग्रैबर सच में अपने हाथ में बेल्ट लिए उसका इंतजार कर रहा है। फिन चुपचाप नीचे आकर खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद जब वो सो रखा था तो फोन दोबारा बजता है और ये लड़का अपना नाम बिली बताता है जो कि एक पेपर बॉय था। वहाँ रखी एक बोतल हिलने लगती है। बिली उसे बताता है कि जब वो यहाँ पर था तो उसने एक लंबी केबल एक दीवार के नीचे छुपा रखी थी। वो उसे केबल का यूज करके वेंटिलेटर को तोड़ने को कहता है। फिन उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और वेंटिलेटर तोड़ देता है। ग्वेन को सपने में कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो बिली को देखती है जो हमेशा की तरह पेपर बेचने के लिए निकला था लेकिन उसे ग्रैबर ने किडनैप कर लिया था। वो अपने सपनों में ग्रैबर को एक घर के बाहर खड़ा देखती है जिसके बाहर एक बड़ा पेड़ था। अचानक वो उठती है और बड़ी हिम्मत करके अपने पापा से ड्रीम्स के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या पता मेरे ड्रीम्स सच हों। उसके पापा उसे बताते हैं कि उसकी माँ को भी इस तरह के ड्रीम्स आते थे। उसके ड्रीम्स उसे काफी खतरनाक चीजें करने को कहते थे जिस वजह से उसने एक दिन अपनी ही जान ले ली। बस इसी वजह से वो नहीं चाहता कि ग्वेन भी अपने ड्रीम्स पर ज्यादा ध्यान दे। ग्वेन कहती है कि क्या पता उसके ड्रीम्स की हेल्प से वो फिन को ढूंढ पाए। वो दोनों कार में उसे ढूंढने निकलते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हम देखते हैं कि पुलिस एक आदमी के घर जाती है और उससे फिन के बारे में पूछताछ करती है। इस आदमी का नाम मैक्स है जो कि खुद भी प्राइवेटली उस ग्रैबर की तलाश कर रहा है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी एस्टिमेशन के हिसाब से ग्रैबर जरूर इसी इलाके में कहीं रहता है। पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। सर, मजे की बात यह है कि जिस घर में मैक्स रहता है उसी घर के बेसमेंट में फिन बंद है, लेकिन मैक्स को इस बारे में नहीं पता। असल में ग्रैबर उसका ही भाई है, लेकिन मैक्स जो कि ग्रैबर को पकड़ने की जी जान लगा रहा है वो इस बात से अनजान है। ग्रैबर उसके लिए दोबारा खाना लेकर जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। अगर फिन अपना रियल नेम बता दे तो वो उसे जाने देगा। वो ग्रैबर को अपना फेक नेम बताता है, लेकिन ग्रैबर के हाथ में न्यूज़पेपर था जिससे ऑलरेडी उसे उसका रियल नेम पता था। वो गुस्सा होकर खाना फेंक देता है और कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव था, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो दोबारा दरवाजा बिना बंद किए चला जाता है। जब फिन उसे खोलने वाला था तो फोन बजता है जिससे फिन पूछता है कि ग्रैबर ने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा, जिस पर उसे बताया जाता है कि फिन ने अभी तक उसका गेम खेला ही नहीं, उसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं। उसका मतलब था कि फिन ने अभी तक गेट से भागने की कोशिश की ही नहीं। वो उसे बताता है कि ग्रैबर उसका इंतजार करते करते सो चुका है और फिन के पास यही मौका है निकलने का, लेकिन मेन गेट पर एक लॉक लगा है जिसका कॉम्बिनेशन उसने मरने से पहले दीवार पर लिखा था। फिन को दीवार पर लिखे नंबर्स मिलते हैं। डोर अब भी बंद नहीं था, इसीलिए वो दबे पैर ऊपर जाता है जहाँ पर ग्रैबर सो रखा था। अब देखो, मैं होता तो इस आदमी को यहीं पर मार देता, लेकिन फिन ऐसा नहीं करता और उसके बगल से होता हुआ ऑलमोस्ट बाहर की राह पर था। ग्रैबर लंबे लंबे खराटे लेकर सो रहा था। फिन दरवाजे पर खड़ा होकर कॉम्बिनेशन डालता है और ताला खुल भी जाता है, लेकिन उसकी आवाज से ग्रैबर का डॉग भौंकने लगता है। बस फिर देर क्या थी, ग्रैबर भी उठ जाता है। फिन चिल्लाता हुआ घर से बाहर भागता है और वो भी अपनी वैन में उसका पीछा करता है। ग्रैबर उसे पकड़कर मारता है और बेसमेंट में फेंक देता है। अगली सुबह जब ग्वेन को कोई सपना नहीं आता तो वो गॉड पर चिल्लाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो कंफ्यूज होती है और शक करने लगती है कि क्या सचमुच उसके ड्रीम्स रियल हैं या नहीं। हम देखते हैं कि फिन को दोबारा से कॉल आता है और वो इस बार गुस्से में कॉल उठाता है। इस बार एक लड़का काफी गुस्से में उससे बात करता है। उसकी सोल उसके पीछे ही बैठी थी। वो उसे बताता है कि आज ग्रैबर उसे मार देगा
जाएगा। फिन इस लड़के को जानता है। एक बार जब फिन एक स्टोर में गया था तो इस लड़के ने एक दूसरे लड़के को काफी बुरी तरह मारा था और इसी वजह से पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी। तभी ये ग्वेन के ड्रीम का फ्लैशबैक बन जाता है जिसमें वो देखती है कि वो लड़का सेम उसी घर की तरफ उसे इंडिकेशन दे रहा था। ग्वेन अपने ड्रीम में घर का नंबर भी देख लेती है। फिन उस रूम में बैठा रो रहा था जब उसके दोस्त रॉबिन का कॉल आता है जो उसे न रोने के लिए कहता है। वो उसे हौसला देते हुए कहता है कि उसे खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। रॉबिन उसे हाथ में फोन पकड़ के पंच करना सिखाता है। फिन उस चीज को प्रैक्टिस करता है। फिन इन सोल्स को कभी देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता था। वो वायर को काटकर फोन को भारी करने के लिए उसके अंदर मिट्टी भर देता है। हमारी ग्वेन बेचारी अपने भाई को ढूंढने के लिए बारिश में उस घर की तलाश में जाती है जब अचानक सभी सोल्स उसके सामने आ जाती है और वो गिर जाती है। वो उठकर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था लेकिन वो उस घर के ठीक सामने थी जिसमें वही दरवाजा, पेड़ और हाउस नंबर था। वो घर पहुंचकर पुलिस को कॉल करती है। मैक्स अपने घर पर बैठा अपनी इन्वेस्टिगेशन को रीड कर रहा था जब अचानक उसे कुछ रियलाइज होता है। ग्रैबर वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। पुलिस और ग्वेन भी उसी तरफ आ रहे थे। मैक्स काफी डरता हुआ अपने बेसमेंट जाता है और हैरान हो जाता है कि वहाँ फिन था। फिन को भी थोड़ी होप मिलती है। मैक्स उससे बात ही कर रहा था कि ग्रैबर उसके सर पर कुल्हाड़ी मार देता है। फिन ये देखकर दंग रह जाता है। पुलिस और ग्वेन उस घर के बाहर खड़ी थी जिसके बेसमेंट में ग्रैबर फिन को धमकी देता है। वो अपने डॉग को लाकर वहाँ पर बांध देता है और कुल्हाड़ी पकड़ता है और पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है लेकिन उन्हें जब कोई नहीं मिलता तो वो वापस जाने लगते हैं। इधर ग्रैबर फिन को कुल्हाड़ी से मारने ही वाला था कि फिन भागता हुआ गड्ढे के पास चला जाता है। ग्रैबर उस गड्ढे में गिर जाता है। फिन उसे काफी तेज पंच करता है और फाइनली टेलीफोन वायर से उसका गला पकड़ लेता है। फोन बजता है और ग्रैबर देखकर हैरान होता है कि फोन कैसे बज रहा है। फिन उसके कान पर फोन लगाता हुआ कहता है कि ये फोन तुम्हारे लिए है। सभी सोल्स उसे कोसती हैं और फिन आखिरी में उसे जान से मार देता है। डॉग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिन उसके आगे कुछ चीज फेंक देता है और डॉग दूसरी तरफ चला जाता है। पुलिस जाने वाली थी कि तभी उन्हें बेसमेंट का दरवाजा दिखता है। वो लोग नीचे जाने लगते हैं और फिन ऊपर आने लगता है कि पुलिस तो अलग ही बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां ग्रैबर ने सभी बच्चों को गार्ड रखा था और फिन घर से बाहर निकलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैबर बच्चों को जिस घर में बंद करता था उसके सामने वाले घर में उनकी बॉडी को गाड़ता था। ग्वेन देखती है कि उसका भाई दूसरे घर से बाहर निकल रहा है। वो उसे हक करती है और पुलिस भी उस घर की तरफ आती है। उनके पापा आकर उन दोनों को हक करके सॉरी कहते हैं। अब हम फिन को दोबारा देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट था। वो जाकर अपनी क्रश के साथ बैठता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसे लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच।